हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एमबीए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं एंड देन आई एम श्योर आपको बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते होंगे जो बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं। तो बिहेवियरल क्वेश्चंस के बारे में है ना, आपको तैयारी कैसे करना, ठीक है, ये सवाल आपका पास्ट एक्सपीरियंस और सॉफ्ट स्किल्स को असेस करता है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप एमबीए प्रोग्राम के लिए फिट हो या नहीं। लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि बिहेवियरल क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली, स्ट्रक्चर के साथ और बहुत प्रैक्टिकल और इंपैक्टफुल तरीके से कैसे हैंडल करें। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिहेवियरल क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। एमबीए प्रोग्राम्स का गोल सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ठीक है, वो फ्यूचर लीडर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ट्रेन करना चाहते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के जरिए ये चेक करते हैं कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आपकी लीडरशिप और टीम वर्क स्किल कैसी है और क्या आप प्रोग्राम के वैल्यू के सिस्टम को समझ पाते हैं कि नहीं। जैसे एक पॉपुलर कोट है, योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, और बिहेवियरल क्वेश्चंस एग्जैक्टली ये देखते हैं कि आपने अपनी एक्शन से कोई प्रूफ दिया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चंस थीम्स की। ये सवाल कुछ ऐसे टॉपिक के अराउंड होते हैं जैसे कि लीडरशिप, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू लेड अ टीम थ्रू अ चैलेंज। टीम वर्क के बारे में, डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू कोलैबोरेट विद डिफिकल्ट टीममेट्स। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, give an example of how you resolved a disagreement in a group. Adaptability, tell me about a time you had to adapt to a significant change. इन themes का एक पैटर्न होता है, ये आपकी कोर स्किल्स को टेस्ट करते हैं जो एमबीए के बाद रियल लाइफ वर्ल्ड चैलेंजेस में बड़े काम आएगी। अब सवाल ये उठता है कि इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करें। Here are some of the, you can say, tried and tested steps. सबसे पहला, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, you can say, काफी डिटेल में डीप डाइव करिए। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे, इंटर्नशिप थी, एक्स्ट्रा करिकुलर you can say एक्टिविटीज थी जो इंपैक्टफुल थी, ठीक है, वहां से आपकी एक रिपोजिटरी बनेगी कि क्या क्या डेटा बताएंगे। दूसरा, उसके अराउंड 3 से 4 स्पेसिफिक स्टोरी बनाइए। जैसे लीडरशिप के लिए एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक इंटर्नशिप का एग्जांपल था, और फिर इन सबको एक फ्रेमवर्क में डालिए, है ना। व्हाट इज द फ्रेमवर्क? स्टार फ्रेमवर्क। स्टार, सिचुएशन, अपना कॉन्टेक्स्ट सेट करिए। टी, आपका रोल क्या था, उसके अंदर टास्क क्या था, ठीक है। ए, एक्शन, आपके क्या स्टेप लिए, ठीक है, और आर, रिजल्ट्स, आउटकम क्या आया, ठीक है। दोस्तों, इन सबको क्वांटिफाई करिए, नंबर के साथ ठीक है से जोड़िए, है ना। जैसे एक एंटरटेनिंग फैक्ट है, इंटरव्यूअर्स जनरली रिमेंबर स्ट्रक्चर्ड स्टोरीज देन द स्कैटर्ड वंस। सो प्लीज एंश्योर कि आप सही तरीके से स्टार फ्रेमवर्क यूज कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से मुझे सवाल पूछा गया, ठीक है, कि टेल मी हाउ डिड यू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। Now, what I will do is, during my internship duration, we had a project and we had a deadline. But all team members had a different kind of workload and they were not agreeing on that. So I had a task. Remember, I had a task to ensure that project time पे complete हो. I need to ensure that team में harmony हो. What action did I do? I took up a meeting, organized, you can say, a meeting where I asked everyone come up with all their queries, all their doubts, and we discussed about how do we achieve this. The result is project time पे complete हुआ। अब सोचिए, अगर मैंने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होती तो क्या होता, है ना। लेस प्रिपरेशन का रिजल्ट क्या होता है? आंसर वेग और स्कैटर्ड होते हैं। स्टार फ्रेमवर्क का यूज ना होने से इंपैक्ट कम हो जाता है, ठीक है, नर्वसनेस ज्यादा रहती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वेल प्रिपेयर्ड आंसर, ठीक है, इंटरव्यूअर के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे एक फेमस कोट बोलता है ना, सक्सेस अकर्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स योर प्रिपरेशन, ठीक है। और ये मत भूलिए, एमबीए इंटरव्यूज में हम, ठीक है, से
का ओवरडोज नहीं दे सकते, आपके सक्सेस रेट को कम करता है। इसलिए तैयारी चालू रखिए, तैयारी सही से करिए, ठीक है। और ये रहे कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे स्टार स्ट्रक्चर को फॉलो ना करने से अपने आंसर्स अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाते हैं। नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस दे देना, एग्जाम्पल को एग्जेजरेट कर देना जो रियलिटी से बहुत दूर हो जाता है, और ये बताने की कोशिश कि मैंने तो बहुत बड़ी डींगे आंकी, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, स्किपिंग द रिजल्ट्स, आउटकम शेयर करना, है ना, जितना इंपॉर्टेंट है आपके एफर्ट, यू कैन से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आउटकम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नॉट प्रैक्टिसिंग अलाउड, डिलीवरी को नेचुरल और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए लाउडली प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी है, आपका बिहेवियरल आंसर एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह होना चाहिए, ग्रिपिंग स्टोरी, क्लियर रोल एंड सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स। और ये था मेरा गाइड आपके लिए बिहेवियरल क्वेश्चंस हैंडल करने का। तो अब ये स्टार फ्रेमवर्क है, उसका यूज करें, अपनी स्टोरीज को अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने इंटरव्यू को तगड़े से दिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बाकी एमबीए एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और याद रखें, एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट सिर्फ इंटरव्यू क्रैक नहीं करता है, बल्कि अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है टू द इंटरव्यूअर। ऑल द बेस्ट टू योर एमबीए जर्नी। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे प्रिपेयर्ड एंड कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट।